दोस्तों सभी को नमस्ते। सीआरपीएफ कांस्टेबल के इतिहास में दोस्तों शायद ही इतनी बड़ी भर्ती का जो नोटिस है ना, गृह मंत्रालय के माध्यम से दोस्तों जारी किया गया हो। जानते हो दोस्तों इसमें कितना पोस्ट है? 10,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, 25,000 नहीं है, यहाँ तक कि 50,000 भी नहीं है, यहाँ तक कि 1,00,000 भी नहीं है। कुल जो वैकेंसी है ना 1,33,982 वैकेंसी है, मगर एक पेज फंसा दिया है भैया। वैकेंसी तो इतना बड़ा है लेकिन एक पेज फंसा दिया है। क्या पेज है आगे हम बताएंगे। साथ में ये क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया कि 10वीं पास की वैकेंसी रहेगा। एज जो है ना भैया कम है, आपका समझ लीजिए इस वैकेंसी के लिए। तो इस वैकेंसी के बारे में जो नोटिस जारी किया गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसको हिंदी में गृह मंत्रालय बोला जाता है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको नोटिस ही दिखा देते हैं। आप लोग देखो इसमें कितना पोस्ट है, आप ध्यान से समझिएगा। अप्लाई कब से होगा, इसका सारा क्राइटेरिया क्या, सिलेबस वगैरह रहेगा, कौन कौन बच्चा फॉर्म को भरेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। और एक चीज दोस्तों और मैं आपको बता दूं, अगर आपको दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे डिफेंस का कोई भी वैकेंसी का, बिहार का कोई वैकेंसी, रेलवे, एसएससी या टीचिंग बैंकिंग वैकेंसी का लगाना चाहते हो ना, तो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दोस्तों टेक्स्ट बुक का आजाद सपनों के पास नाम से सेल चल रहा है। जिसमें दोस्तों मैं बता दूं ना, अगर कोई भी बच्चा 12 से 1 बजे के बीच में 14 तारीख को, यानी दोस्तों आज रात को 12 से 1, मात्र 1 घंटे की वैलिडिटी आपको मिलेगी। जिसमें कोई भी बच्चा अगर टेक्स्ट बुक का पास बाई करता है ना, तो 1 साल की जगह पर उनको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है ना, मात्र 349 रुपए में दोस्तों 2 साल को आपको वैलिडिटी मिलेगी। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट लगाओगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद जो प्राइस होगा 349 होगा। जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाया है। इसके माध्यम से 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर है, 10,000 से ज्यादा स्टडी नोट्स हो गया। बार बार दोस्तों अगर रीअटेम्प्ट कर सकते हो। रैंक टेस्ट सीरीज मिलता है, रियल आपका टाइम डाउट सपोर्ट मिलता है, कोई डाउट तो पूछ सकते हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है। तमाम बिहार, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पुलिस होगा, बैंकिंग, टीचिंग, हर प्रकार का वैकेंसी कवर रहता है। और जो बच्चा टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ता है, डेली का दोस्तों 98 नहीं पढ़ने वाला, समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों 2 साल की वैलिडिटी मिल जाएगा। 12 से 1 बजे के बीच में दोस्तों आज ही आके बाई कर लीजिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी से आपको प्रोवाइड करवा दिया है। चलिए इस तो बढ़ते हैं आगे और वैकेंसी का दोस्तों सभी कुछ का जानकारी आपको देते हैं। पदों की संख्या की अगर हम बात करें ना भैया, कितना है? कांस्टेबल आपका साधारण ड्यूटी हिंदी में लिखा गया है। इंग्लिश में दोस्तों जनरल ड्यूटी बोला जाता है, जिसको शॉर्ट में जीडी बोला जाता है, ठीक है। पुरुषों की जो वैकेंसी है 1,29,241 पोस्ट है। और महिला की बात करें तो मात्र 4741 वैकेंसी है। कुल मिला के 1,33,982, और ये तो साल आपका हो गया, ठीक है। कार्यभार के आधार पर दोस्तों परिवर्तन किया जा सकता है। वैकेंसी लिखा रहता है, घट सकती है, बढ़ सकती है, तो वो अलग चीज है। ये दोस्तों समूह ग का वैकेंसी है, ग्रुप सी का वैकेंसी है। वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 का सैलरी 21,700 से लेकर 69,100। इन हैंड आसानी से दोस्तों आपको 35,000, 30 से 35,000 के बीच में मिलेगा। अभी दोस्तों देखिए पद आप चयन पद और गैर आप चयन पद, ये सब चीजें आपको नहीं है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आयु सीमा देखो, इसमें एज क्या रहेगा। 18 से 23 वर्ष के बीच में दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष का छूट आपको मिलेगा। बाकी अन्य पिछड़ा अगर बात करें ना, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की आप है ना, तो इसमें 3 साल का छूट आपको मिलेगा। कहने का मतलब क्या है ना, जनरल है ईडब्ल्यू से तो 23 साल तक, भाई ओबीसी है तो 3 साल का छूट यानी 26 साल तक, एससी एसटी है तो 5 साल का छूट यानी 28 साल तक एज यहाँ पर रहेगा। क्लियर है, ये आपको बताया गया। बाकी भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये सब अलग से चीजें हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों देखो इसमें क्या है ना, आप लोग क्वालिफिकेशन पढ़ोगे और सब कुछ पूछोगे, तो यहाँ पर देखो जो मैं बता रहा था एक पेज फंसा दिया है। इसमें दोस्तों पेज क्या है ना, भूतपूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए दोस्तों इसमें कुछ सीटें रिजर्व की गई। हाँ सभी सीटें नहीं है, आगे हम बताएंगे, पूरा नोटिस दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास ही दोस्तों इसमें रहेगा। तो नोटिस क्या करते हैं ना, ये दोस्तों जो गृह मंत्रालय का नोटिस है वो आपको दिखा देते हैं। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सब कुछ बताएंगे। और आप आवेदन वगैरह आप लोग पूछोगे कब से होगा। देखो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें दोस्तों हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो हिंदी भी दिखा देते हैं। देखो भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया दोस्तों निकाला गया है। इसमें दोस्तों 7 अगस्त डेट दिया गया ना, 7 तारीख को ही दोस्तों यहाँ पर अब पब्लिक अब जाकर दोस्तों हुआ है, ठीक है। और 27 जुलाई का सूचना हुआ था, 7 तारीख को दोस्तों पब्लिक में जारी किया गया और ऑनलाइन दोस्तों चढ़ाया गया, तो हमें आपको मिला है। यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसको CRPF बोला जाता है ना, CRPF में दोस्तों ये तमाम धारा प्रावधान ये सब आपका जो शक्तियों का प्रयोग करके जो नियमावली है, ये सब चीजें तो लिखी रहती है।
अब यहाँ पे तमाम चीजें हैं। देखो इसमें क्या है ना, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ में बात करते हैं। इन नियमों का जो संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल, इसको साधारण ड्यूटी बोला जाता है। समूह ग सी का दोस्तों भर्ती नियम 2026 है। ठीक है, ये भर्ती नियम आपका बनाया गया है। इसमें तमाम चीजें, इसमें क्या है, इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताते हैं। तमाम चीजें आप लोग पढ़ सकते हो। पदों की संख्या ऑलरेडी बताया, सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आयु सीमा, यहाँ पर आयु सीमा की बात करते मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो सीधी भर्ती होगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है ना, आपका क्वालिफिकेशन, सीधी भर्ती किए जाने अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक जो योग्यता है ना, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से मैट्रिक आप लोग पास हो तो फॉर्म को भर सकते हो, बस 10वीं पास। या भूतपूर्व सैनिक है ना, भूतपूर्व मतलब एक सर्विसमैन है, उस दशा में दोस्तों इसका समतुल्य कोई डिग्री है तो आप लोग भर सकते हो 10वीं पास पर। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी है दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट का नाम सीआरपीएफ में। और जो चिकित्सा फिजिकल वगैरह होगा, जो आपका सब कुछ दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो दोस्तों आपका स्कीम के अनुसार लागू होता है, आगे हम बता देंगे ये सब क्या चीज है। अब दोस्तों यहाँ पे एक टिप्पणी क्या किया गया है, इस पर ध्यान से समझिएगा। टिप्पणी नंबर 4, भूतपूर्व जो अग्निवीर है ना, उनको दोस्तों लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज किया है दोस्तों, सबसे पहले सीधी भर्ती में दोस्तों अगर आप लोग पढ़ो ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पढ़ो सीधी भर्ती द्वारा टिप्पणी 1, प्रत्येक भर्ती वर्ष में कांस्टेबल साधारण ड्यूटी पद पर भर्ती के लिए 50% जो आरक्षण है, रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए दोस्तों आरक्षित होगी। मतलब जो टोटल पोस्ट है ना दोस्तों, यहाँ पर कितना पोस्ट है, 1,33,982। इसमें से दोस्तों 50% जो पोस्ट है ना, अग्निवीर जो है ना, पहला बैच जो 4 साल बाद आपका भैया रिटायरमेंट होगा, जो हो गया होगा या रिटायरमेंट होगा दोस्तों, उसके लिए आरक्षित है। यानी एक पे चाहिए है, इसका आधा कर लो दोस्तों, 66,000 के आसपास पकड़ लो भैया। 66,000 जो वैकेंसी है ना, ये दोस्तों नॉर्मल हम कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म को, और बाकी जो भैया अग्निवीर है ना, उसके लिए लगभग 66,000 का पोस्ट आप लोग धर लो, उनके लिए आपका वैकेंसी है। तब भी 66,000 पोस्ट कम नहीं होता है। तो अग्निवीर के लिए भैया बल्ले बल्ले सावा सावा वाली गाना हमको याद आ गया, उनके लिए भैया रहने वाला है। फिर टिप्पणी 2 क्या है ना, पहले चरण में गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीर के लिए दोस्तों चिन्हित 50% रिक्तियों के लिए दोस्तों भर्ती संबंधी नोडल बल का ये सब चीजें आपको दी गई है, किया जाएगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो अग्निवीरों के लिए 50% है। टिप्पणी 3 क्या है, तो दूसरे चरण में जो शेष 50% रिक्तियों के पहले चरण की ऐसी रिक्तियां जो ना भरी गई, मतलब जो पोस्ट खाली रह जाएगा ना, उनको तो वो अलग चीज हो गया दोस्तों। तो 50% मान लो अग्निवीर 66,000 अभी तक भैया हुआ होगा, 66,000 आया ही नहीं होगा, तो उसको रिजर्व रखा जाएगा, नॉर्मल कैंडिडेट में नहीं भरा जाएगा। तो ये सब चीजें दोबारा जो बैच निकलेगा अग्निवीर का जो 50%, उसमें ये ले लिया जाएगा, तो वो अलग है। तो 66,000 ही दोस्तों आपका पोस्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का दोस्तों गजट नोटिफिकेशन है, जिस पर राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर होता है, और इंग्लिश में भी यहाँ पर सब चीजें आपको दी गई है। ठीक है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि 50% वैकेंसी किसके लिए है, 50% किसके लिए वैकेंसी है, और गृह मंत्रालय की तरफ से ये दोस्तों आपका जारी किया जाता है गजट नोटिफिकेशन। आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, ये गजट नोटिफिकेशन का जो संख्या है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये संख्या नंबर डाल के आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ई गजट भारत का। अब इसमें दोस्तों अप्लाई डेट, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह ये सब आपका नहीं दिया गया। देखो सीआरपीएफ का आप हिस्ट्री उठाओ तो सीआरपीएफ अपने बल पर खुद से जो वैकेंसी निकालती है, सीआरपीएफ ट्रेस्टमैन की निकालती है, सीआरपीएफ दोस्तों आपका हेड कांस्टेबल का निकालती है। अलग से जीडी का वैकेंसी जो आता है ना, आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, फॉर्म भरा भी होगा, ये एसएससी के माध्यम से आता रहा है। हो सकता है कि इस बार दोस्तों एसएससी ना निकाले। चर्चा तो है कि एसएससी जीडी का वैकेंसी, और मैंने वीडियो भी बना के बताया था कि जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी दोस्तों, ठीक है, कि ये दोस्तों आपका इसी साल अक्टूबर से नवंबर के बीच में कैलेंडर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आने वाली है। और इसमें आरपीएफ का भी वैकेंसी दोस्तों आपका जीडी के माध्यम से आएगा। तो इसमें जो मुझे लगता है कि जीडी वाला चीजें फोकस ये लोग करेंगे, या अलग होगा तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। पहले सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें क्या होगा ना, सबसे पहले दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें रिटन एग्जाम पहला होगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या होगा ना, इसमें दोस्तों आपका पीईटी होगा। ठीक है, पीईटी पीएचटी दोनों चीजें आपकी होंगी। तीसरा आपका क्या होगा ना दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और भैया मेडिकल आपका, ये आपका मेडिकल होगा। ये आपका फिजिकल के बारे में क्राइटेरिया आपका रहेगा। ठीक है, सिलेबस इसमें आप लोग पूछोगे सर सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। देखो
इसमें दोस्तों सिलेबस की बात करें ना तो जीके तो पूछेगा ही दोस्तों, दूसरा आपका हो गया मैथ भी पूछेगा, तीसरा आपका भैया रीजनिंग पूछेगा, चौथा आपका हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से भाई कोई एक आपका पूछेगा। ठीक है, दोनों नहीं, कोई एक। ठीक है, अब क्वेश्चन या तो जीडी के थ्रू आएगा तो 20-20 क्वेश्चन रहेगा, ये अलग से दोस्तों अगर कोई नोडल एजेंसी निकालती है तो आपका 25-25 सबसे दोस्तों 25-25 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, चलो ये आपका रहेगा, या कुल मिला के 80 या कुल मिला के 100 क्वेश्चन। समय की बात करें तो 90 मिनट आप पकड़ लो दोस्तों समय रहता है, और जीडी के थ्रू आता है तो कम हो जाएगा दोस्तों, वो तो चीजें अलग है। ठीक है, निगेटिव आपकी इसमें रहेगी, अब 1/3 रहे या 1/4 आपके निगेटिव रह सकता है दोस्तों। ठीक है, ये सब अभी फाइनल नहीं हुआ है, जीडी के थ्रू आएगा तो जीडी वाला सारा फोकस आप लोग करना है। अब फिजिकल देखिए, इसमें हाइट वगैरह चाहे दोस्तों ट्रेड्समैन का भी देख लो, या सबका हाइट वगैरह तो वही रहता है। हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट रहेगा। ये किसके लिए रहेगा? ये जनरल के लिए, ये आपका ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी के लिए, और दोस्तों ये आपका एससी के लिए। अगर आप एसटी हैं तो उनके लिए हाइट रहेगा 100 दोस्तों आपका 162.5 सेंटीमीटर, 162.5। चेस्ट की बात करें तो 80 रहता है, 5 आपको फुलाना होता है। बाकी दोस्तों आप एसटी से तो उनको अलग से छूट मिलता है दोस्तों। ठीक है, फीमेल में अगर हाइट की बात करें तो देखो, फीमेल के लिए जो हाइट होता है ना दोस्तों 157 सेंटीमीटर होता है। फीमेल में अगर आप एसटी हैं तो आपका मेरे ख्याल से 152, जहां तक मुझे याद है ये हाइट होता है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों बेसिक चीज है। 48 kg फीमेल का वजन, तो ये सब दोस्तों आपका चीज है। तो अभी आप पूछोगे सर अप्लाई कब होगा? ये जो वैकेंसी है ना भैया, अप्लाई इसी साल आपका आएगा, इसी साल इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब इस बार क्योंकि 50% अग्निवीर के है तो 66% दोस्तों आपका 50% मान के चलिए दोस्तों, आपका जो सीट है ना लगभग 66 सीट, ये आपको डायरेक्ट वैकेंसी है। अब एसएससी जीडी के थ्रू आएगा तो इस साल में कितना ये लोग निकालते हैं, हो सकता है कि दोस्तों 20,000, क्योंकि सीआरपीएफ में आपका पोस्ट अच्छा खासा रहता है, सीआईएसएफ में दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट होता है, माफ कीजिएगा। तो ये दोस्तों कम करीब जीडी के थ्रू आएगा तो अच्छा खासा ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। और जीडी का दोस्तों आप लोग देखो वैकेंसी अक्टूबर तक दोस्तों आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो जानकारी थी मैंने आपको बता दी, क्योंकि गृह मंत्रालय का दोस्तों बेकायदा नोटिस है, ऐसा नहीं कि हवाई चीजें हैं, बेकायदा ये गृह मंत्रालय कहीं दोस्तों आपको जारी किया गया कितना कितना रहेगा। अब सब कुछ एज वगैरह तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये एक चीजें दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गई है और सब कुछ आपको पता चल गया। चलिए, इसी बात पर दोस्तों आप लोगों का कोई सवाल पूछना हो ना वैकेंसी के रिलेटेड, आप लोग पूछ लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपका चैनल को मैं दिखा देता हूँ। देखो यूट्यूब पर दोस्तों माई स्मार्ट ट्रिक चैनल हमारा है, आप लोग ऑन करोगे तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। वीडियो वाला सेक्शन पाओ, यहाँ पे देखो सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हो। कोई पर्सनल सवाल आपको पूछना है ना तो जो ज्वाइन वाला दिख रहा है ना दोस्तों, इसको ज्वाइन करके पर्सनल सवाल पूछ सकते हो। 29 रुपये लगता है दोस्तों ज्वाइन करने का आप लोग महीना, करियर से रिलेटेड। बिहार सरकार का दोस्तों रोजगार मेला, आर्मी एओसी का फॉर्म, एयरफोर्स नॉन कॉम्बिनेंट का जो वैकेंसी है, ये ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरना है ये देख लीजिएगा। इसका टेलीग्राम पर मैंने डाल रखा है, सब फॉर्म वगैरह निकाल के पीडीएफ भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों रेलवे ग्रुप डी हो गया, बिहार का, यूपी का कोई वैकेंसी हो, आंगनबाड़ी वैकेंसी हो, या दोस्तों मतलब तमाम वैकेंसी दोस्तों, एक नहीं, झारखंड वगैरह का, इसरो का वैकेंसी निकली हुई है, फॉरेस्ट का, तो हर प्रकार का वैकेंसी का दोस्तों हम जानकारी आपको वीडियो बना के बताते हैं, हर प्रकार का वैकेंसी आपको बताते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।